त्याग दे अथवा निर्धनता और दरिद्रता का जीवन यापन करने लगे। हमारे कथन का आशय इतना ही है कि धन के लिए नीति और न्याय के नियमों की अवहेलना कदापि मत करो, और जहां धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का प्रश्न उठे, वहां हमेशा धर्म और सत्य का पक्ष ग्रहण करो, चाहे उससे धन का लाभ होता हो और चाहे हानि। धन कमाया जाए और उसका उचित उपभोग भी किया जाए, पर पूरी ईमानदारी के साथ। धन नदी के समान है। नदी सदा समुद्र की ओर अर्थात नीचे की ओर बहती है। इसी तरह धन को भी जहां आवश्यकता हो वही जाना चाहिए, परंतु जैसे नदी की गति बदल सकती है, वैसे ही धन की गति में भी परिवर्तन हो सकता है। कितनी ही नदियां इधर उधर बहने लगती है और उनके आसपास बहुत सा पानी जमा हो जाने से जहरीली हवा पैदा होती है। इन्हीं नदियों में बांध कर जिधर आवश्यकता हो उधर उनका पानी ले जाने से वही पानी जमीन की उपजाऊ और आसपास की वायु को उत्तम बनाता है। इसी तरह धन का मनमाना व्यवहार होने से बुराई बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। सारांश यह है कि वह धन विष तुल्य हो जाता है, पर यदि उसी धन की गति निश्चित कर दी जाए, उसका नियम पूर्वक व्यवहार किया जाए, तो बांधी हुई नदी की तरह वह सुखप्रद बन जाता है। अर्थशास्त्री धन की गति के नियंत्रण के नियम को एकदम भूल जाते हैं। उनका शास्त्र केवल धन प्राप्त करने का शास्त्र है, परंतु धन तो अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक जमाना ऐसा था जब यूरोप में धनिकों को विष देकर लोग उनके धन से स्वयं धनी बन जाते थे। आजकल गरीब लोगों के लिए जो खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, उनमें व्यापारी लोग मिलावट कर देते हैं, जैसे दूध में सुहागा, आटे में आलू, कहवे में चीकरी, मक्खन में चर्बी इत्यादि। यह भी विष देकर धनवान होने के समान ही है। क्या इसे हम धनवान होने की कला या विज्ञान कह सकते हैं? परंतु यह समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्री निरी लूट से ही धनी होने की बात कहते हैं। उनकी ओर से कहना ठीक होगा कि उनका शास्त्र कानून संगत और न्याययुक्त उपायों से धनवान होने का है, पर इस जमाने में यह भी होता है कि अनेक बातें जायज होते हुए भी न्याय बुद्धि से विपरीत होती हैं। इसलिए न्यायपूर्वक धन अर्जन करना ही सच्चा रास्ता कहा जा सकता है, और यदि न्याय से ही पैसा कमाने की बात ठीक हो तो न्याय अन्याय का विवेक उत्पन्न करना मनुष्य का पहला काम होना चाहिए। केवल लेन देन के व्यावसायिक नियम से काम लेना या व्यापार करना काफी नहीं है। यह तो मछलियां, भेड़े और चूहे भी करते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को भी खा जाता है, चूहा छोटे जीव जंतुओं को खा जाता है और भेड़िया आदमी को खा डालता है। उनका यही नियम है। उन्हें दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, परंतु मनुष्य ने ईश्वर को समझ दी है, न्याय बुद्धि दी है। उसके द्वारा दूसरों को भक्षण कर, उन्हें ठग कर, उन्हें भिखारी बनाकर उसे धनवान न बनना चाहिए। धन साधन मात्र है और उससे सुख तथा दुख दोनों ही हो सकते हैं। यदि वह अच्छे मनुष्य के हाथ में पड़ता है तो उसकी बदौलत खेती होती है और अन्न पैदा होता है। किसान निर्दोष मजदूरी करके संतोष पाते हैं और राष्ट्र सुखी होता है। खराब मनुष्य के हाथ में धन पड़ने से उससे मान लीजिए कि गोले बारूद बनते हैं और लोगों को सर्वनाश होता है। गोला बारूद बनाने वाला राष्ट्र और जिस पर इनका प्रयोग होता है, वे दोनों ही हानि उठाते और दुख पाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सच्चा आदमी ही धन है। जिस राष्ट्र में नीति है वह धन संपन्न है। यह जमाना भोग विलास का नहीं है। हर एक आदमी को जितनी मेहनत मजदूरी हो सके उतनी करनी चाहिए। सोना चांदी एकत्र हो जाने से कुछ राज्य मिल नहीं जाता। यह स्मरण रखना चाहिए कि पश्चिम में सुधार हुए अभी 100 ही वर्ष हुए हैं, बल्कि सच पूछिए तो कहा जाना चाहिए कि इतने ही दिनों में पश्चिम की जनता वर्णशंकर सी होती दिखाई देने लगी है। व्यापारी का काम भी जनता के लिए जरूरी है, पर हमने मान लिया है कि उसका उद्देश्य केवल अपना घर भरना है। कानून भी इसी दृष्टि से बनाए जाते हैं कि व्यापारी झपाटे के साथ धन बटोर सके। चाल भी ऐसी ही पड़ गई है कि ग्राहक कम से कम दाम दे और व्यापारी जहां तक हो सके अधिक मांगे और ले। लोगों ने खुद ही व्यापार में ऐसी आदत डाली और अब उसे उसकी बेईमानी के कारण नीची निगाह से देखते हैं। इस प्रथा को बदलने की आवश्यकता है। यह कोई नियम नहीं हो गया है कि व्यापारी को अपना स्वार्थ ही साधना, धन ही बटोरना चाहिए। इस तरह के व्यापार को हम व्यापार न कहकर चोरी कहेंगे। जिस तरह सिपाही राज्य के सुख के लिए जान देता है, उसी तरह व्यापारी को जनता के सुख के लिए धन गंवा देना चाहिए, प्राण भी दे देना चाहिए। सिपाही का काम जनता की रक्षा करना है, धर्मोपदेशक का उसको शिक्षा देना है, चिकित्सक का उसे स्वस्थ रखना है और व्यापारी का उसके लिए आवश्यक माल जुटाना है।
इन सबका कर्तव्य समय पर अपने प्राण भी दे देना है। धन का अपव्यय बंद कीजिए। ईमानदारी और सत्य व्यवहार के उपदेश सुनते हुए भी बहुसंख्यक व्यक्ति इनका पालन नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण है हमारी अपव्यय की आदत। जिन लोगों को दूसरों की देखा देखी अपनी सामर्थ्य से अधिक शान शौकत दिखलाने, तरह तरह के बेकार खर्च करने की आदत पड़ जाती है, वे इच्छा करने पर भी ईमानदारी पर स्थिर नहीं रह सकते। ऐसे लोगों की आर्थिक अवस्था किन कारणों से नहीं सुधर पाती, उसका एक चित्र यहाँ दिया जाता है। आप 100 रुपए मासिक कमाते हैं, पास पड़ोस वाले आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न समझते हैं। आपके हाथ में रुपए आते जाते हैं, किंतु आपको यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि आपका वेतन महीने की 20 तारीख को ही समाप्त हो जाता है। अंतिम 10 दिन खींचतान, कर्ज, तंगी और कठिनाई से कटते हैं। आप बाजार से उधार लाते हैं, जीवन रक्षा के पदार्थ भी आप नहीं खरीद पाते। आपके नौकर, बच्चे, पत्नी आपसे पैसे मांगते हैं, बाजार वाले तगादे भेजते हैं। आप किसी प्रकार अपना मुंह छिपाए टाल मटोल करते रहते हैं और बड़ी उत्सुकता से महीने की पहली तारीख की प्रतीक्षा करते हैं। वर्ष के 12 महीने यह क्रम चलता है। कुछ बचत नहीं होती। वृद्धावस्था में दूसरों के आश्रित रहते हैं। बच्चों के विवाह तक नहीं कर पाते। पुत्रों को उच्च शिक्षा या अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन क्यों? कभी आपने सोचा है कि आपका वेतन क्यों 20 तारीख को समाप्त हो जाता है? आप असंतुष्ट झुंझलाए से क्यों रहते हैं? अच्छा, अपने घर के समीप वाली जो पान सिगरेट की दुकान है, उसका बिल लीजिए। महीने में कितने रुपए आप पान सिगरेट में व्यय करते हैं? प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 सिगरेट और 2-4 पान आप प्रयोग में लेते हैं। बढ़िया सिगरेट या बीड़ी माचिस आपकी जेब में पड़ी रहती है। यदि 4-5 आने रोज भी आपने इसमें व्यय किए तो महीने के 8-10 रुपए सिगरेट में फ्रेंक गए। सिगरेट वाले का यह तो न्यूनतम व्यय है। बहुत से 20 रुपए प्रतिमास तक खर्च कर डालते हैं। चाट पकौड़ी, चाय वाला, कॉफी हाउस, रेस्तरां, चुस्की, शरबत, सोडा, आइसक्रीम, लाइट रिफ्रेशमेंट वालों से पूछिए कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा ले लेते हैं। यदि अकेले गए तो 50 पैसे या 75 पैसे का, अन्यथा 1 रुपया, सवा रुपया का बिल मित्रों के साथ जाने पर बन जाता है। एक प्याली चाय या प्रत्यक्ष विष खरीदकर आप अपने पसीने की कमाई व्यर्थ गवाते हैं। चुस्की, शरबत, सोडा क्षण भर की चटोरी आदतों की तृप्ति करते हैं। इच्छा फिर भी अतृप्त रहती है। मिठाई से ना ताकत आती है, ना कोई स्थायी लाभ होता है। उल्टे पेट में भारी विकार उत्पन्न होते हैं। सिनेमा हाउस का टिकट बेचने वाला और गेटकीपर आपको पहचानता है। आपको देखकर वह मुस्करा उठता है, हंसकर 2 बारती करता है। फिल्म अभिनेत्रियों की तारीफ के पुल बांध देता है। आप यह फिल्म देखते हैं, साथ ही दूसरी का नमूना देखकर दूसरी को देखने का बीज मन में ले आते हैं। एक के पश्चात दूसरी, फिर तीसरी फिल्म को देखने की धुन सवार रहती है और रुपया व्यय कर आप सिनेमा से लाते हैं वासनाओं का तांडव, कुत्सित कल्पना के वासनामय चित्र, गंदे गीत, रोमांटिक भावनाएं, शरारत से भरी आदतें। साथ ही अपनी नेत्र ज्योति भी बर्बाद करते हैं। गुप्त रूप से वासना पूर्ति के नाना उपाय सोचते, दिमागी अय्याशी करते और रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बीमारियों में आप मास में 8 से 10 रुपए व्यय करते हैं। किसी को बुखार है तो किसी को खांसी, जुकाम, सरदर्द या टॉन्सिल। पत्नी प्रदर या मासिक धर्म के रोगों से दुखी है। आप स्वयं कब्ज या अन्य किसी गुप्त रोग के शिकार हैं, तब तो कहने की बात ही क्या है। कभी इंजेक्शन तो कभी किसी को ताकत की दवाई चलती ही रहती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिन्हें आपने स्वयं पाल पोसकर बड़ा किया है। आप दांत साफ नहीं करते, फिर आए दिन नए दांत लगवाते या उन्हीं का इलाज कराया करते हैं। दंत डॉक्टर आपकी लापरवाही और आलस्य पर पलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर में दवाइयों की इतनी दुकानें क्यों बढ़ती चली जा रही है? हम ही अपना पैसा रोगों के शिकार होकर इन्हें देते हैं और पालते हैं। विवाह, झूठा दिखावा, धनी पड़ोसी की प्रतियोगिता, सैर सपाटा, यात्राएं, उत्सवों, दान इत्यादि में आप प्रायः इतना व्यय कर डालते हैं कि साड़ी या किसी अन्य कीमती सामान की जिद की तो आप अपनी जेब देखने के स्थान पर केवल उसे प्रसन्न करने मात्र के लिए तुरंत कुछ भी शौक की चीज खरीद लेते हैं। आप दिन में 1 रुपया कमाते हैं, पर भोजन, वस्त्र या मकान अच्छे से अच्छा रखना चाहते हैं। फैशन में भी अंतर नहीं करते। आराम और विलासिता की वस्तुएं, क्रीम, पाउडर, शेविंग, सिनेमा, रेशमी कपड़ा, सूट बूट, सुगंधित तेल, सिगरेट भी कम करना नहीं चाहते। फिर बताइए कर्जदार क्यों करना बने? आपका धोबी महीने में 10 रुपए आपसे कमा लेता है। आप 2 दिन तक एक घुली हुई कमीज नहीं पहनते। पैंट की क्रीज, रंग एक दिन में खराब कर डालते हैं।
हर सप्ताह हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, प्रतिदिन जूते पर पॉलिश करते हैं। बिजली के पंखे और रेडियो के बिना आपका काम नहीं चलता। पैसे पास नहीं, फिर भी आप अखबार खरीदते हैं। मित्रों को घर पर बुलाकर कुछ न कुछ चटाया करते हैं। रिक्शा, इक्के, ट्राम, साइकिल की सवारी में आपके काफी रुपए नष्ट होते हैं। जो जो आपकी आवश्यकता बढ़ेगी, त्यों त्यों आपको खर्च की तंगी का अनुभव होगा। आजकल कृत्रिम आवश्यकताएं वृद्धि पर हैं। ऐश आराम, दिखावट, मिथ्या गर्व प्रदर्शन, विलासिता, शौक, मेले, तमाशे, फैशन, मादक द्रव्य पर फिजूल खर्ची खूब की जा रही है। ये सब क्षणिक आनंद की वस्तुएं हैं। कृत्रिम आवश्यकताएं हमें गुलाम बनाती हैं। इन्हीं के कारण हम महंगाई और तंगी अनुभव करते हैं। चूंकि कृत्रिम आवश्यकताओं में हम अधिकांश आमदनी व्यय कर देते हैं, हमें जीवन रक्षक और आवश्यक पदार्थ खरीदते हुए महंगाई प्रतीत होती है। साधारण, सरल और स्वस्थ जीवन के लिए निपुणतादायक पदार्थ अपेक्षाकृत अब भी सस्ते हैं। जीवन रक्षा के पदार्थ अन्न, वस्त्र, मकान इत्यादि साधारण दर्जे के भी हो सकते हैं। मजे में आप निर्वाह कर सकते हैं। अतः जैसे जैसे जीवन रक्षक पदार्थों का मूल्य बढ़ता जावे, वैसे वैसे आपको विलासिता और ऐशो आराम की वस्तुएं त्यागते रहना चाहिए। आप केवल आवश्यक पदार्थों पर दृष्टि रखिए, वे चाहे जिस मूल्य पर मिले खरीदिए, किंतु विलासिता और फिजूल खर्ची से बचिए। बनावटी, अस्वाभाविक रूप से दूसरों को श्रम में डालने के लिए या आकर्षण में फंसाने के लिए जो मायाचार चल रहा है, उसे त्याग दीजिए। भड़कीली पोशाक के दंभ से मुक्ति पाकर आप सज्जन कहलाएंगे। आप पूछेंगे कि आवश्यकताओं, आराम की वस्तुओं और विलासिता की चीजों में क्या अंतर है। मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान उसका शरीर है। शरीर में उसका संपूर्ण कुटुंब भी सम्मिलित है। वह अपना और अपने परिवार का शरीर, स्वास्थ्य और अधिकतम सुख बनाए रखने की फिक्र में है। उपभोग के आवश्यक पदार्थ वे हैं जो शरीर और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही मनुष्य के लिए महत्व के है। जीवन रक्षक पदार्थों के अंतर्गत 3 चीजें प्रमुख हैं: भोजन, वस्त्र, मकान। भोजन मिले, शरीर ढकने के लिए वस्त्र हो और सर्दी, गर्मी, बरसात से रक्षा के निमित्त मकान हो। ये वस्तुएं ठीक है तो जीवन रक्षा और निर्वाह चलता रहता है। जीवन की रक्षा के लिए ये वस्तुएं अनिवार्य है। यदि इन्हीं पदार्थों की किस्म अच्छी है तो शरीर रक्षा के साथ साथ निपुणता भी प्राप्त होगी। कार्य शक्ति, स्फूर्ति, बल और उत्साह में वृद्धि होगी। शरीर निरोग रहेगा और मनुष्य दीर्घजीवी रहेगा। ये निपुणतादायक पदार्थ क्या है? अच्छा पौष्टिक भोजन जिसमें अन्न, फल, दूध, तरकारियां, घृत इत्यादि प्रचुर मात्रा में हो। टिकाऊ वस्त्र जो सर्दी से रक्षा कर सकें। हवादार स्वस्थ वातावरण में खड़ा हुआ मकान जो शरीर को धूप, हवा, जल इत्यादि प्रदान कर सके। यदि आपकी आमदनी इतनी है कि निपुणतादायक चीज, अच्छा अन्न, घी, दूध, फल, हवादार मकान, स्वच्छ वस्त्र, कुछ मनोरंजन खरीद सकते हैं, तो आराम की चीजों को अवश्य लीजिए। इनसे आपकी कार्यकुशलता तो बढ़ेगी, पर उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में आप खर्च करते हैं। विलासिता में धन व्यय करना नाशकारी है। इनसे खर्च की अपेक्षा निपुणता और कार्यकुशलता कम प्राप्त होती है। कभी कभी कार्यकुशलता का ह्रास तक हो जाता है। मनुष्य आलसी और विलासी बन जाता है, काम नहीं करना चाहता। रुपया बहुत खर्च होता है, लाभ न्यून मिलता है। इस श्रेणी में ये वस्तुएं हैं: आलीशान कोठियां, रेशम या जरी के बढ़िया कीमती भड़कीले वस्त्र, मिष्ठान, मेवे, चाट, पकौड़ी, शराब, चाय, तरह तरह के अचार, मुरब्बे, मांस भक्षण, फैशनेबल चीजें, मोटर, तंबाकू, पान, गहने, जन्मोत्सव और विवाह में अनाप शनाप व्यय, रोज दिन में 2 बार बदले जाने वाले कपड़े, साड़ियां, अत्यधिक सजावट, नौकर चाकर, मनोरंजन के कीमती सामान, घोड़ा गाड़ी, बढ़िया फाउंटेन पेन, सोने की घड़ियां, होटल रेस्टोरेंट में खाना, सिनेमा, सिगरेट, पान, वेश्यागमन, नाच रंग, व्यभिचार, श्रृंगारिक पुस्तकें, कीमती सिनेमा की पत्र पत्रिकाएं, तस्वीरें, अपनी हैसियत से अधिक दान, हवाखोरी, सफर, यात्राएं, बढ़िया रेडियो, भड़कीली पोशाक, क्रीम, पाउडर, इत्र आदि। उपरोक्त वस्तुएं जीवन रक्षा या कार्यकुशलता के लिए आवश्यक नहीं है, किंतु रुपए की अधिकता से आदत पड़ जाने से आदमी अनाप शनाप व्यय करता है और इनकी भी जरूरत अनुभव करने लगता है। इन्हीं वस्तुओं पर सबसे अधिक टैक्स लगते हैं, कीमत बढ़ती है। ये कृत्रिम आवश्यकताओं से पनपते हैं, इनसे सावधान रहिए। हम देखते हैं कि लोग विवाह, शादी, त्योहार, उत्सव, प्रीतिभोज आदि के अवसर पर दूसरे लोगों के सामने अपनी हैसियत प्रकट करने के लिए अंधाधुंध व्यय करते हैं। भूखों मरने वाले लोग भी कर्जा लेकर अपना प्रदर्शन इस धूमधाम से करते हैं मानो कोई बड़े भारी अमीर हों। इस धूमधाम में उन्हें अपनी नाक उठती हुई और न करने में कटती हुई दिखाई पड़ती है।
भारत में गरीबी है, पर गरीबी से कहीं अधिक मूर्खता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्या प्रदर्शन, घमंड, धर्म का तोड़ मरोड़ दिखावा और अशिक्षा है। हमारे देशवासियों की औसत आय 3-4 आने प्रतिदिन से अधिक नहीं। इसी में हमें भोजन, वस्त्र, मकान तथा विवाह शादियों के लिए बचत करनी होती है। पैसे की कमी के कारण हमारे देशवासी मुश्किल से दूध, घी, फल इत्यादि खा सकते हैं। अधिक संख्या में तो वे स्वच्छ मकानों में भी नहीं रह पाते, अच्छे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते, बीमारी में उच्च प्रकार की चिकित्सा नहीं करा सकते, यात्रा, अध्ययन, मनोरंजन के साधनों से वंचित रह जाते हैं। फिर भी शोक का विषय है कि वे विवाह के अवसर पर सब कुछ भूल जाते हैं, मृतक भोज कर्ज लेकर करते हैं, मुकदमेबाजी में हजारों रुपया फूंक देते हैं। इस उपक्रम के लिए उन्हें वर्षों पेट काटकर एक एक कौड़ी जोड़नी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है या और कोई अनीति मूलक पेशा करना पड़ता है। आर्थिक सफलता की कुंजी आत्मविश्वास। अगर आपने धन के वास्तविक रूप को समझ लिया है और आप उसका दुरुपयोग करने से बचकर रहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि उचित प्रयत्न करने पर आप आर्थिक सफलता प्राप्त न करें। आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो समृद्धि के विचारों को बहुतायत से मनोमंदिर में प्रविष्ट होने दीजिए। यह मत समझिए कि आपका सरोकार दरिद्रता, क्षुद्रता, नीचता से है। संसार में यदि कोई चीज सबसे निकृष्ट है तो वह विचार दारिद्र्य ही है। जिस मनुष्य के विचारों में दरिद्रता प्रविष्ट हो जाती है, वह रुपया पैसा होते हुए भी सदैव भाग्य का रोना रोया करता है। दरिद्रता के अनिष्टकारी विचार हमें समृद्धशाली होने से रोकते हैं, दरिद्री ही बनाए रखते हैं। आप दरिद्री, गरीब या अनाथहीन अवस्था में रहने के हेतु पृथ्वी पर नहीं जन्मे हैं। आप केवल मुट्ठी भर अनाज या वस्त्र के लिए दास वृत्ति करते रहने को उत्पन्न नहीं हुए हैं। गरीब क्यों सदैव दीनावस्था में रहता है? इसका प्रधान कारण यह है कि वह उच्च आकांक्षा, उत्तम कल्पनाओं, स्वास्थ्यदायक स्फूर्तिमय विचारों को नष्ट कर देता है, आलस्य और अविवेक में डूब जाता है, हृदय को संकुचित, क्षुद्र, प्रेम विहीन और निराश बना लेता है। सीमाक्रांत दरिद्रता आने पर जीवन ठहर भी जाता है, प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, मनुष्य ऋण से दबकर निष्प्रभ हो जाता है। उसे अपने गौरव, स्वाभिमान को भी सुरक्षित रखना दुष्कर प्रतीत होता है। दरिद्री विचार वाले असमय में ही वृद्धि होते देखे गए हैं। जो बच्चे दरिद्री घरों में जन्म लेते हैं, उनके गुप्त मन में दरिद्रता की गुप्त मानसिक ग्रंथियां इतनी जटिल हो जाती है कि वे जीवन में कुछ भी उच्चता या श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते। दरिद्रता कमल के समान तरोताजा चेहरों को मुरझा देती है, सर्वोत्कृष्ट इच्छाओं का नाश हो जाता है। यह दुस्सह मानसिक दरिद्रता मनुष्य को पीस देने वाली है। सैकड़ों मनुष्य इसी क्षुद्रता के गर्त में डूबे हुए हैं। आर्थिक सफलता के लिए भी एक मानसिक परिस्थिति, योग्यता एवं प्रयत्नशीलता की आवश्यकता है। लक्ष्मी का आवाहन करने के हेतु भी मानसिक दृष्टि से आपको कुछ पूजा का सामान एकत्रित करना होता है। दीपावली के लक्ष्मी पूजन के अवसर पर आप घर झाड़ते, लीपते, पोतते, सजाते हैं। नई नई तस्वीरें, कलात्मक वस्तुओं से घर को चित्रित करते हैं, अपने शरीर पर सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। इसी भौतिक मानसिक पूजा भी किया कीजिए, अर्थात मन के कोने कोने से दरिद्रता, गरीबी, परवशता, क्षुद्रता, संकुचितता, रोण के जाले विवेक की झाड़ू से साफ कर दीजिए। मानसिक पटल को आशावादिता की सफेदी से पोत लीजिए। मानसिक घर में आनंद, आशा, उत्साह, प्रसन्नता, हास्य, उत्फुल्लता, खुश मिजाजी के मनोरम चित्र लगा लीजिए। फिर श्रम और मितव्यता के नियमों के अनुसार लक्ष्मी देवी की साधना कीजिए। आर्थिक सफलता आपकी होगी। सब विद्याओं में शिरोमणि वह विद्या है जो हमें पवित्रता और निकृष्ट विचारों से मन को साफ करना सिखाती है। परम पिता परमात्मा की कभी यह इच्छा नहीं कि हम आर्थिक दृष्टि से भी दूसरों के गुलाम बने रहें। हमें उन्होंने विवेक दिया है जिसे धारण कर हम उचित अनुचित खर्चों का अंतर समझ सकते हैं, विषय वासना और नशीली वस्तुओं से मुक्त हो सकते हैं, अपने अनुचित खर्चे, विलासिता और फैशन में कमी कर सकते हैं, घर में होने वाले नाना प्रकार के अपव्यय को रोक सकते हैं। अपनी आय वृद्धि करना हमारे हाथ की बात है। जितना हम परिश्रम करेंगे, योग्यताओं को बढ़ाएंगे, अपनी विद्या में सर्वोत्कृष्टता, मान्यता, निपुणता प्राप्त करेंगे, उसी अनुपात में हमारी आय भी बढ़ती चली जाएगी। सबको अपनी अपनी योग्यता और निपुणता के अनुसार धन प्राप्त होता है। फिर क्यों न हम अपनी योग्यता बढ़ाएं और अपने आप को हर प्रकार से योग्य प्रमाणित करें। श्री ओसिन मार्दन ने अपनी पुस्तक शांति, शक्ति और समृद्धि में कई आवश्यक तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है,
विश्व के अनेक दरिद्री लोगों के कारण को खोजो तो पता लगेगा कि उनमें आत्मविश्वास नहीं था। उन्हें यह विश्वास नहीं है कि वे दरिद्रता से छुटकारा पा सकते हैं। हम गरीबों को बताना चाहते हैं कि वे ऐसी कठोर स्थिति में भी अपने आप को उन्नत बना सकते हैं। सैकड़े नहीं प्रत्युत हजारों ऐसी स्थिति में उन्नत धनवान बने हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि इन गरीबों के लिए भी आशा है। वे दुर्धर्ष परिस्थिति को बदल सकते हैं। संसार में आत्मविश्वास ही ऐसी कुंजी है कि जो सफलता का द्वार खोल सकती है। संसार में जितनी प्रकार की श्रेष्ठ शक्तियां हैं, वे भगवान की प्रदान की हुई है। धन की शक्ति भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है, और उन्होंने लक्ष्मी के रूप में उसे संसार के कल्याणार्थ प्रेरित किया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे भगवान की पवित्र धरोहर समझकर ही व्यवहार करे। इतना ही नहीं, उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह शक्ति ऐसे लोगों के पास न जा सके जो इसका दुरुपयोग करके दूसरों को अनिष्ट करने वाले हो। धन की शक्ति भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है, और उन्होंने लक्ष्मी के रूप में उसे संसार के कल्याणार्थ प्रेरित किया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे भगवान की पवित्र धरोहर समझकर ही व्यवहार करे। इतना ही नहीं, उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह शक्ति ऐसे लोगों के पास न जा सके जो इसका दुरुपयोग करके दूसरों को अनिष्ट करने वाले हो। धन की शक्ति भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है, और उन्होंने लक्ष्मी के रूप में उसे संसार के कल्याणार्थ प्रेरित किया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे भगवान की पवित्र धरोहर समझकर ही व्यवहार करे। इतना ही नहीं, उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह शक्ति ऐसे लोगों के पास न जा सके जो इसका दुरुपयोग करके दूसरों को अनिष्ट करने वाले हो। धन की शक्ति भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है, और उन्होंने लक्ष्मी के रूप में उसे संसार के कल्याणार्थ प्रेरित किया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे भगवान की पवित्र धरोहर समझकर ही व्यवहार करे। इतना ही नहीं, उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह शक्ति ऐसे लोगों के पास न जा सके जो इसका दुरुपयोग करके दूसरों को अनिष्ट करने वाले हो। धन की शक्ति भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है, और उन्होंने लक्ष्मी के रूप में उसे संसार के कल्याणार्थ व संत जनों ने कामिनी और कंचन को आत्मिक पतन का कारण माना है। दूसरी ओर सांसारिक कवि सर्वे गुणः कंचनमाश्रयन्ति का सिद्धांत सुनाया करते हैं। ये दोनों ही बातें सत्य है। अगर हम धन में आसक्त होकर उसी को सार वस्तु समझ ले और उसकी प्राप्ति के लिए पाप पुण्य का ध्यान भी छोड़ दे अथवा उसका दुरुपयोग करे, तो निश्चय ही वह नर्क का मार्ग है। पर यदि उसे केवल सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मानकर उचित कामों में उसका उपयोग करे, तो वही कल्याणकारी बन सकता है। इसलिए आत्मकल्याण के इच्छुकों को सदैव धन की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उसका सदुपयोग ही करना चाहिए। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा।